अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार पर फायरिंग से वकील जा बहक हो गया। 40 साल इरफान महर बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वाक़ई की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई और वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी पर बात करते हैं हनीफ माजोठी से। जी हनीफ माजोठी। शारा फैसल थाने के वजूद है गुलिस्तान जो ब्लॉक 13, यहाँ के रहने वाले इरफान अली मेहर एडवोकेट हैं, तीन बार के मेंबर भी हैं। ये जो है कार में अपनी जा रहे थे तो इस दौरान रास्ते में इनके ऊपर हमला किया गया है। फायरिंग से जो है ये आजाद हुए हैं और इनकी लाश जो है दारुल सेहत अस्पताल ले गए हैं। अब पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है और ताम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि मुलज़मान जो है वो किस गाड़ी में थे। जी हनीफ माजूटी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करेंगे गैस बहरान की। मुल्क भर में गैस का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करने लगा। घरों में गैस के इंतहाई कम प्रेशर के बायस नाश्ता और खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में लोग LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे की गैस लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि शहर में नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश लग गया है। अवाम कहते हैं सुई गैस बहरान ने इन्हें पत्थर के दौर में धकेल दिया है और वो एक बार फिर लकड़ी से आग जलाने पर मजबूर हो गए हैं। कराची समेत सिंध भर में आज से CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा। सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से CNG स्टेशन को 15 फरवरी 2022 तक गैस की सप्लाई मुअत्तल की गई है। मजीद जानते हैं शारका कमाल से, जो इस वक्त एक CNG पंप पर मौजूद हैं। जानते हैं उनसे। जी शारका, आगाह कीजिएगा, इस वक्त CNG पंप्स को 2.5 माह के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में आज से जो CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए बंद किया गया है। सुबह 8 बजे ही जो CNG स्टेशन को गैस की फरहमी बंद कर दी गई है। मैं इस वजह से CNG स्टेशन में मौजूद हूँ। आप ये भी देख सकते हैं कि इसे टोटली जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि 2.5 महीने के लिए बंद है। तो इसको जो है वो डोरियाँ लगा करके, रस्सियाँ लगा करके इसको बंद किया गया है ताकि आवाम यहाँ ना आए। दूसरी जानिब जो है ये फैसला इसलिए किया गया कि तलब और रसद में काफ़ी जो है फ़र्क देखने में आ रहा था कि घरेलू सार्फिन को काफ़ी परेशानी का सामना था और जो है वो बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ गैस की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी, जिसमें सुबह 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गैस होती थी। तो घरेलू सार्फी की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए CNG स्टेशन को जो है वो गैस की सप्लाई बंद की गई है। दूसरी जानिब जो गैर बरामदी सनतें हैं उनको भी आज से गैस की फरहमी बंद कर दी गई है। सिर्फ जो 0 रेटेड सनतें हैं उनको गैस की फरहमी बहाल है। बाकी तमाम सनतें जो गैर बरामदी जितनी भी सनतें हैं उनको भी गैस की फरहमी मुकम्मल तौर पर उनके लिए मुअत्तल है और तमाम CNG स्टेशन इस वक्त शहर के बंद है। आज सुबह 8 बजे ही जो है वो CNG स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए, गैस की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और अब जो है वो 15 फरवरी 2022 यानी पूरे 2.5 महीने बाद गैस दोबारा जो है वो बहाल की जाएगी। दूसरी तरफ जो शहरी हैं जिनकी जो गाड़ियाँ CNG पे चलती हैं, उन्हें हमने देखा है कि कुछ शहरी जिन्हें इल्म नहीं था इस बारे में कि आज से CNG स्टेशन बंद हो जाएंगे, वो CNG पंप के बाहर खड़े थे और वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे क्योंकि पेट्रोल की कीमतें भी इतनी ज़्यादा हैं। तो वो CNG जो है कुछ ऐसे शहरी हैं जो CNG स्टेशन पर अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। हमने देखा है कुछ लोग यहाँ आए और फिर उनको पता चला कि यहाँ पे CNG स्टेशन जब 2.5 महीने बाद जो है वो बहाल की जाएगी, तो वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन जो सुई सदर्न जो गैस कंपनी का काम है उनका यही कहना है कि घरेलू सार्फिन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी। घरों में गैस की फरहमी मुकम्मल तौर पे कुछ इलाकों में बंद थी। जो है वो तलब और रसद में काफ़ी फ़र्क देखने में आ रहा था, जिसकी वजह से फैसला किया गया है 2.5 महीने के लिए तमाम CNG स्टेशन जो हैं वो सिंध भर के कराची समेत जो है बंद किए गए हैं। 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन को बंद करने का फैसला किया गया है। कराची समेत सिंध भर में आज से CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए बंद कर दिया गया है। शारका कमाल अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सिंध भर में महकमा बल्दियात के सफाई अमले की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। कराची में भी महकमा बल्दियात के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर हड़ताल जारी रखी हुई है। हड़ताल के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा नहीं उठाया गया। मज़ीद तफसीलात देखिए सज्जाद अली की इस रिपोर्ट में।
कराची के बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का तीसरा दिन। बल्दियाती इदारों में जुजवी तौर पर काम बंद। केएमसी और डीएमसी ऑफिस में ताले पड़ गए। 3 दिन की मुस्तकिल हड़ताल ने शहर को कचरे का ढेर बना दिया। शहरियों का कहना है कि पहले ही कचरा नहीं उठाया जाता था और अब बल्दियाती नुमाइंदों की हड़ताल पर कचरे के अंबार लग गए हैं। सिंध गवर्नमेंट के कोर्ट में वो चाहे तो 2 मिनट में नोटिफिकेशन निकाले, तीसरे मिनट में हमारी स्ट्राइक ख़त्म है। हम स्ट्राइक पर नहीं है, हम बतौर एहतजाज, और सिर्फ हम नहीं, पूरा सिंध। बल्दिया की तारीख में पहली बार कराची से खैबर तक तमाम बल्दियाती मुलाजमीन, अफसरान और यूनियन एक हुए अपने मसाइल के लिए। ये बहुत खुश आइंद बात है। तवील फहरिस्त है हमारे पास सबूत के साथ। कोई भी हमसे अगर बातचीत करना चाहता है, हम उसे सबूत देंगे कि बल्दियाती निज़ाम के साथ क्या जुल्म और सितम कर रहे हैं, हम क्यों सोतेलेपन का सलूक कर रहे हैं। शिकायती मराकज बंद होने से शहरियों को मसाइल के हल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अदील अली के साथ सज्जाद अली, GTV न्यूज़, कराची। तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ सिंध में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास, सक्खर, हैदराबाद और दीगर शहरों में बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज के बायस सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। हैदराबाद में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है। हड़ताल के बायस शहर में सेहत और सफाई का अमल रुक गया। मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल गए, सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। हड़ताली मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। जी आमिर, बताइएगा मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं? जी, आज तीसरा रोज है हैदराबाद में बल्दियाती मुलाजमीन का हड़ताल का, और उनका यही कहना है कि उनकी जो तनख्वाहें वो उन्हें ट्रेजरी से अदा की जाएं। बल्दियाती मुलाजमीन का कहना ये भी था कि उनकी तनख्वाहें कई माह नहीं मिलती है, जिसके बायस जो है वो परेशानी का शिकार रहते हैं। हैदराबाद में लतीफाबाद, कासमाबाद और हैदराबाद सिटी के जो इलाके हैं वहाँ सफाई सुथराई ना होने के बाद कचरे के ढेर लग गए। सीवरेज का पानी जो है वो इस वक्त जो है रोडों पर मौजूद है। बल्दियाती मुलाजमीन जो है वो एहतजाज पर बल्दिया में बैठे हुए हैं और उनका यही मुतालबा है कि हमें जो है ट्रेजरी से तनख्वाहें अदा की जाएं। उनमें जो कटौती होती है उन कटौतियों को खत्म किया जाए, और जब तक हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का कहना यह है कि बल्दियाती मुलाजमीन के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए, और शहर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है जिसके बाद जगह जगह कचरे के ढेर लग गए और गंदा पानी जमा हो रहा है, तो फौरन जो है फिलफौर सफाई सुथराई के इंतजाम कराए जाएं। जी आमिर जैदी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में वाटर टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज भी जारी है, जिसके बायस पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं, मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। 7वें रोज भी जो है वाटर टैंकर एसोसिएशन की जानिब से कोयटा में पानी की सप्लाई बंद है और वो अब भी सरापा एहतजाज है। वाटर टैंकर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक जो है उन्हें ट्रैक्टर ट्राली चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी वो शहर में पानी की सप्लाई का काम जो है वो दोबारा से शुरू नहीं करेंगे। साथ ही साथ उनका कहना है कि उन्हें NOC भी जारी की जाए। वाटर टैंकर की हड़ताल के बायस शहरियों को जो है काफी मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी वासा का नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से लोगों का सारा इन्हिसार जो है वो इस वक्त वाटर टैंकर्स पर है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने वाटर टैंकर एसोसिएशन के मुतालबात तस्लीम ना किया और उनके साथ जो है कामयाब मुज़ाकरात ना किए तो वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल। अच्छा मुशर, ये बताइएगा कि 7 रोज से एहतजाज का सिलसिला जारी है, अब तक किसी हुकूमती हुकाम की जानिब से इनके साथ जो है मुतालबात की मंजूरी के लिए अब तक कोई बैठक हुई है, नेगोशिएशन की जा चुकी है और मुतालबात रखे क्या गए हैं? जी, अफसोस की बात है कि 7 रोज हो चुके हैं लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई भी इकदाम नहीं किए गए कि वाटर टैंकर एसोसिएशन के साथ जो है कोई मुज़ाकरात किए जाएं, अवामी मसले को जो है वो हल करने की जानिब जाया जाए। लेकिन अब तक कोई ऐसे मसाइल हल नहीं हो सके जिस पर जो है अवाम शदीद गम-ओ-गुस्से का इजहार कर रही है। उनका कहना है कि हुकूमत के अपने वाटर टैंकर तो हैं जिससे वो अपने घरों में पानी की सप्लाई करवा रहे हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े जो सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स हैं उनके घरों में बोरिंग भी हुई है जिसकी वजह से उनकी पानी की जरूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन आम अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने ताहाल कोई भी इकदाम नहीं किए, जिस पर अवाम जो है शदीद गम-ओ-गुस्से का इजहार करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर अपडेट कर रही थी।
अपडेट शामिल कर आपको बताएं, आलमी मार्केट में कीमतों में कमी आ गई है। पाकिस्तान में कीमतें बरकरार हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत ने दिसंबर के पहले 15 रोज के लिए आवाम को रिलीफ ना देने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 142 रुपये 62 पैसे बरकरार रही। औरंगी टाउन सेक्टर 5 में 2 मंजिला इमारत में वाक़े कारखाने में रात की गए आग भड़क उठी, जिसने सामान और मशीनों को लपेट में ले लिया। थाने के सामने लगने वाली आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंच गईं और 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक आतिशबाजी के नतीजे में मशीन, कपड़ा और प्लास्टिक का सामान जल गया है। ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कोरोना वायरस की नई किस्म का जिक्र कर रहे हैं, आपको बताएं कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के आइंदा 10 रोज में मुल्क में दाखिल होने के खतरे की पेश नज़र महकमा दाखिला सिंध ने नई पाबंदियों का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सी कैटेगरी में शामिल अजला के होटल्स में 50% नशिस्तें खाली रखने की पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची डिवीजन में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% की इजाज़त होगी, जबकि तालीमी इदारे खुले रहेंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। में दाखिला सिंध ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। ये हिकमत अमली ओमिक्रॉन के आइंदा 10 रोज में मुल्क में दाखिल होने के खतरे के पेश नजर अपनाई गई है। महकमा दाखिला सिंध ने नई पाबंदियों का हुक्मनामा जारी कर दिया। सी कैटेगरी में शामिल इजला के होटल्स में 50% नशिस्तें खाली रखने की पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची डिवीजन में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% की इजाजत होगी, जबकि सिंध भर के सिनेमा हॉल्स में वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन, खैरपुर और घोटकी में 300 से जायद अफराद की शादी ब्याह के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बदस्तूर खुले रहेंगे। नए हुक्मनामे के मुताबिक सयाहत, तफरीही पार्क, स्विमिंग पूल्स और फिजाई सफर कोरोना वैक्सीन से मशरूत होगा। सांगड़ और सक्कर के इस्ला और कराची डिवीजन में 500 अफराद के इंडोर इज्तिमात की इजाजत होगी। सिंध में वबाई अमराज एक्ट के तहत नई पाबंदियां 15 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होंगी। यूरोपीय यूनियन के 10 ममालिक में 42 ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक कर दी। यूरोपीय यूनियन की हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि हुकाम मजीद 6 मुमकिन केसेस की तशखीस के लिए तजर्बा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। आज से दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सेंटर्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और हेयर ड्रेसर और फूड टेकअवेज में मास्क पहनना लाजमी होगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानिया में ओमिक्रॉन के 14 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत ने तमाम बालिग आबादी को बूस्टर डोज लगवाने का अहल करार दे दिया है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन वायरस के तेजी से फैलाव को देखते हुए आलमी इदारा सेहत ने दिल और शुगर के मरीजों के साथ साथ 60 साल उम्र के अफराद को सफ़र करने से मना कर दिया है। WHO ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया कि कोरोना की इस नई किस्म से दुनिया भर में वबा की एक नई लहर फैल सकती है। कराची में कोरोना ने नई लहर के खतरात के पेश नज़र अवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी है। मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। फेस मास्क की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं हिरा सकी से। जी हिरा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना की 5वीं मुमकिन लहर का आगाज़ हो चुका है और मैं सब मौजूद हूँ मेडिसिन मार्केट में, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मास्क खरीद रहे हैं। न सिर्फ मास्क खरीद रहे हैं बल्कि अपने पास बल्क क्वांटिटी में भी लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर कीमत खरीद के हवाले से हम यहाँ शहरियों से बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा आपको मास्क की क्या कॉस्ट पड़ी है? मास्क की एक बॉक्स 120 रुपीज़ का पड़ा है मुझे, नॉर्मल बॉक्सेज जो हैं, और अगर थोड़ा उसमें लेते हैं थोड़ा अच्छा वाला तो वो 200 तक का भी है आपको मार्केट में। प्राइसेस अब बढ़ नहीं सकते क्योंकि लोगों ने अपने एक जो घरों में बनाना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी मास्क मार्केट में आ चुके हैं, तो मुश्किल है कि प्राइसेस बढ़ें। अब सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद में मास्क खरीद रहे हैं, लेके जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 5वीं लहर जो है उसकी वजह से यहाँ पर मेडिसिन मार्केट में जो है वो मास्क के रेट्स बढ़ गए हैं। एक लो क्वालिटी है जो कि 120 से लेकर 150 तक
अलग बॉक्स दिया जा रहा है, जबकि जो अपर क्वालिटी है उसमें जो है वो तकरीबन 200 रुपये का एक बॉक्स दिया जा रहा है लोगों का। जो नॉर्मल मास्क है जो कि KN95 की कॉपी है वो तकरीबन 70 रुपये का एक मास्क मिल रहा है, जबकि KN95 जो है मार्केट से तकरीबन शॉर्ट नज़र आते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मास्क अपने पास सेव कर लें, क्योंकि मास्क की ना सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी बल्कि किल्लत का भी खदशा है। जी हिरासत की अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC की जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मज़ीद 9 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,737 हो गई है। एक ही रोज़ में 414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड की गई। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में FBI की टीम को रवां साल महसूलात में इजाफे पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 माह में 35% महसूलात इकट्ठे हुए। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में FBI की टीम को रवां साल महसूलात में इजाफे पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 माह में 35% महसूलात इकट्ठे हुए हैं। जहां तुम लाखों खर्च कर रहे हो वहीं मैं अपनी जान दूंगा। रीढ़ी बान और सहाफ़ी के बाद बेरोजगार नौजवान ने भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बूढ़ी माँ और 4 बहन भाइयों के वाहिद सहारे ज़ुहैरुल हसन ने शहर के पुरतश शॉपिंग मॉल में खुदकुशी कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी और तंगदस्ती से कराची के नौजवानों में खुदकुशी का बढ़ता रुझान लम्हा फिक्रिया है। मज़ीद तफसीलात देखिए कराची से अली रजा की इस रिपोर्ट में। हर गुजरता दिन आवाम के लिए दुश्वार तरीन होता जा रहा है। खानदान की किफालत का बोझ नौजवानों को भटका रहा है। महंगाई के तूफान में तंगदस्ती और बेरोजगारी मरे पर 100 दुरों के मुतरादिफ है। कुछ अर्सा कबल गुलशन इकबाल में रेडी बान ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। पिछले हफ्ते एक बेरोजगार सहाफी फंदे से झूल गया और आज एक और बेरोजगार नौजवान शहर के महंगे तरीन पुरतायुश शॉपिंग मॉल की 3री मंजिल से कूद गया। कराची की सादात कॉलोनी का रिहायशी 29 बरस का ज़ुहैर तालीम याफ्ता लेकिन तवील अरसे से बेरोजगार था। आज भी राशिद मिनाज रोड के शॉपिंग मॉल में रोजगार की तलाश में गया था कि 3री मंजिल से कूदकर अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। खुदकुशी की खबर के बाद सियासी शख्सियात भी मुतवफ़ी ज़ुहैरुल हसन के घर पहुँच गए। देखिए, आज का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। सैयद ज़ुहैर आबिदी जो है ये पढ़ा लिखा बच्चा था, मास्टर किया हुआ था और बेरोज़गारी से तंग आकर जो है अब इस किस्म के वाक़यात जो है वो पूरे शहर में रूनुमा होने शुरू हो गए हैं। वाक़ये की CCTV फुटेज में ज़ुहैर को शॉपिंग मॉल के फर्श पर गिरते हुए देखा जा सकता है। मुतवफ़्फ़ी गैर शादीशुदा था और वालदा स्कूल टीचर हैं जो घर का खर्च चलाती हैं। अहले मोहल्ला के मुताबिक तंगदस्ती और बेरोजगारी की वजह से उनके खानदान का गुजर बसर बहुत मुश्किल था। सुबह तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, पीछे गंदी गली जो हमारी कहलाती है उसमें दोपहर में 3-4 बजे सुनाई कि उनकी डेथ हो गई। उनकी वालदा स्कूल टीचर हैं, बेचारे गरीब हैं, बहुत गरीब फैमिली है। ज़ुहैर 2 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। कैमरामैन अली रजा के साथ अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। JDC से वाबस्ता समाजी कारकुन जफर अब्बास मुतवफ़्फ़ी ज़हीरुल हसन के घर पहुंच गए। जफर अब्बास ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ सोचा जाए ताकि नौजवान इस तरह खुदकुशी ना करें। आज उसकी जो एज थी उसकी अपना फ्लैट होना चाहिए, तो उस फ्लैट पर उसके नाम की तख्ती लगी होती ज़ुहैर हसन, लेकिन अफसोस मैयत के बॉक्स के ऊपर उसकी पर्ची लगी हुई है। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, बेरोजगार था, इंटरनेट पे मेहनत करता था, 4-5 हज़ार रुपए कमा लेता था, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गया था, वालदा इलाज करा रही थी अरसे से। चाहे मीडिया हो चाहे फैक्ट्रियाँ हो, सबने हज़ारों लोगों को नौकरियों से निकाला है। कोविड के बाद से एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है। बार बार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते कोई रिलीफ पैकेज इन लोगों के लिए रोजगार के जरिए निकाले, लेकिन नहीं सोच रहे। एक बार फिर हम पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा है, उस माँ के आगे शर्मिंदा है
है, जो बेवा थी लेकिन उसने फिर भी कोशिश करके अपने बच्चों को इंतहाई काबिल बनाया, पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल के लिए एक मेमार बनाया। लेकिन अफसोस वो बच्चा अपनी वालिदैन को आगे नहीं खड़ा हो सका, वो हिम्मत हार गया बेरोजगारी के आगे। वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार था, उसका इलाज भी चल रहा था लेकिन वो थक गया और आज उसने ये वाक़या अंजाम दे दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में हैं। फ़िज़ाई आलूदगी में आज भी लाहौर का पहला नंबर है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर फैज़पुर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद है, जबकि मोटरवे पुलिस मुल्तान खानेवाल मोटरवे बंद कर दी गई है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा, स्मोक के बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखिए शहर में स्मोक की सूरत हाल जो वो बरकरार है और आज शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 274 रिकॉर्ड किया गया है। ये गुज़श्ता रोज़ से कुछ थोड़ा सा कम ज़रूर है, मगर डॉक्टर तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये है कि जो 274 है ये भी इंतहाई ख़तरनाक है। मगर दूसरी जानिब कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, जिस जगह मौजूद है ये सगियाँ पुल है, यहाँ पर शहरी से जब हमारी बात, उनका कहना था कि यहाँ पर इंतजामी की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। इसी तरह DHA की अगर बात की जाए तो DHA में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तकरीबन 400 के करीब जो है रिकॉर्ड किया गया है। मगर अगर ज़री इंतजामी की कार्रवाइयों के हवाले से बताऊँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ मुख्तसर सी कार्रवाइयाँ की जाती हैं और आला अफसरान को जो है सब अच्छे की रिपोर्ट जो वो जारी कर दी जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों करने के बावजूद स्मोक का कम ना होना महकमा माहौलियात ज़री इंतजामी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मगर इस वाले से शहरियों की मुश्किलात जो है वो बरकरार है। शहरी आज भी जो है, जब हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि सुबह और शाम के औकात में घरों से निकलते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजबूरी की हालत में जब घरों से निकलते हैं तो हेलमेट का या मास्क का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके बावजूद जो है आंखों में जलन या खांसी या सांस की मसले जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर साथ ही बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी इतवार वाले दिन जो है बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हल्की बारिश होगी। अगर हल्की बारिश हो जाती है, बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए डिसाइड किया गया था कि मसनूई बारिश का सहारा लिया जाएगा, तो इस हवाले से कोई पेशरफ सामने आई है? नहीं, बिल्कुल इस वाले से कोई ऐसी कोई पेशरफ जो वो सामने नहीं है। अलबत्ता दुआएं ये की जा रही थी कि बारिश जो है वो कुदरती जो है वो बरसे, मगर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है हल्की बारिश इतवार को होगी। अगर बारिश हो जाती है उससे ना सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ होगी, बल्कि जो वबाई बीमारियाँ जो फूट रही हैं उसमें भी शहरियों को काफ़ी हद तक जो छुटकारा हासिल होगा। मगर दूसरी जानिब महकमा माहौलियात को या ज़ैली इंतज़ामिया को शहरी काफ़ी ज़्यादा कोसते हैं। आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। उनका कहना था कि महकमा माहौलियात अगर वक्त से पहले जो है इंतजाम कर लेता, इक़दाम कर लेता तो ये आज दिन देखने को ना मिलता। सिर्फ बारिश का सहारा लिया जा रहा है कि दुआएं ये की जा रही कि बारिश हो जाए तो स्मोक जो है वो कम हो जाए, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ हो जाए, वबाई बीमारियाँ जो दिन ब दिन फैलती जा रही हैं उसमें कमी लाई जा सके। मगर दूसरी जानिब शहरी की जो मुश्किलात हैं उस वाले से बताता चलूँ कि हस्पतालों में भी अब जो है मरीज़ों की तादाद में इजाफा जो है वो इतला के मुताबिक जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सुबह के टाइम जो शाम के टाइम शहरी जब घरों से निकलते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पेट पाने के लिए शहरी को घरों से निकलना है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो है घरों से निकलना है। मगर इंतजामिया जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तसर सी कार्रवाइयाँ कर कर आला अफसरान को सब अच्छी की रिपोर्ट दी जाती है, मगर उसके बावजूद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है स्मोक जो वो कम नहीं हो रही। क्योंकि शहर के जो DHA है, गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, टाउनशिप है, इन इलाकों में तो कार्रवाइयाँ करके स्मोक में कमी लाई जा सकती है, मगर वहाँ पर आज भी जो है इतला के मुताबिक जो है धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो वो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड किया गया। वहीद गुज्जर लाहौर से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बड़े फैसले का जिक्र करें, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इंतजामिया की जानिब से नस्ला टावर को मुनहदिम किए जाने का काम जारी है। पहले मरहले में मजदूरों के जरिए इमारत के निचले हिस्से की दीवारों को गिराने का अमल शुरू किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वजी, बताइएगा अब तक ऑपरेशन कितने फीसद मुकम्मल कर लिया गया है?
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नस्ला टावर को जो गिराने का काम है वो जारी है और तकरीबन अब तक जो है 25 से 30% तक जो है नस्ला टावर को जो गिराने का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जो है 70% जो है काम बाकी रह चुका है, क्योंकि अभी जो है पहले मरहले में जो है इफरादी कुव्वत के ज़रिए जो है नस्ला टावर को गिराया जा रहा है। तो कुछ दिनों पहले जो हमने देखा कि जो निचला हिस्सा है वहाँ पर जो एक्सलेटर के ज़रिए जो है गिराने की दीवारें जो गिराने का अमल था वो जारी था। अब उसको जो है अभी रोक दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 2 एक्सलेटर नस्ला टावर के ऊपर जो पहुंचाए गए हैं 11वीं मंजिल में, वहां से जो है 11वीं मंजिल की जो छत है उसको जो है तोड़ दिया गया है। जो ठेकेदार उसकी जानब से ये दावा किया गया था कि एक दिन में जो है 2 फ्लोर जो है गिराए जाएंगे, लेकिन अब तक जो है हमें कोई भी ऐसे इकदाम दिखाई नहीं दे रहे हैं कि 2 फ्लोर को जो है गिरा दिया गया हो। अभी तक जो है सिर्फ 11वें फ्लोर की जो है छत है वो सिर्फ गिराई गई है। उसके बाद सुबह से ही जो है मजदूर यहाँ पहुँच चुके हैं और वो इफरादी कुव्वत के ज़रिए जो है मैनुअल तरीके से जो है नस्ला टावर को गिराने का जो काम है वो कर रहे हैं। मशीनरी जो अब तक नहीं लगाई गई है, मशीनरी जो है यहाँ पे ज़रूर खड़ी हुई हैं, 2 मशीनें ऊपर खड़ी हुई हैं और 2 जो है नीचे खड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक जो इन्होंने काम शुरू नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अगर इंतजामिया की बात करते तो इंतजामिया ने दावे किए थे कि नस्ला टावर को जो है जल्द गिरा दिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि काम जो है यहाँ पे अब सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। ये बताइएगा कि बालाई मंजिल के सतून काटे जा रहे हैं या फिर काम अभी रुका हुआ है? बिल्कुल, जो अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए जो है काम जारी है, लेकिन मशीनें जो है अभी काम नहीं कर रही। बताया जा रहा है कि अभी जो है अंदर तो तकरीबन 200 के करीब जो है मज़दूर है वो अपनी टीम लेकर यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद जो है जो फ्लोर के जो दीगर हिस्से वहाँ पे जो है तोड़ने का काम जो है किया जा रहा है। पहले मरहले में जो है जो फ्लोर की दीवारें हैं वो गिराई जा रही हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि जो छतें हैं वो जो है उसको गिराने का काम जो है शुरू किया जाएगा। इसी तरह जो नस्ला टावर की जो मेन गेट है वहाँ से भी जो हम बताया जा रहा है कि वहाँ से भी जो है नस्ला टावर के गेट समेत जो वहाँ पे जो बीम्स लगे हुए तो उसको भी जो है तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। जी, नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है। तफसीलात से वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर के इचरा बाजार में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर खातून पर गिर गया। वजनी ट्रांसफार्मर गिरने से खातून मौके पर दम तोड़ गई। खातून के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी जो जख्मी हो गई। वाक़े के बाद बाजार में खौफ व हिरास फैल गया है। मज़ीद तफसीलात लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के इचरा बाजार में ट्रांसफार्मर गिरने से मां जान बहक, जबकि उनकी बेटी जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली 3 साला बच्ची सर्विस अस्पताल में जेर इलाज है। रेस्क्यू राय के मुताबिक दोनों माँ बेटी बाजार में खरीदारी करने आई थी कि अचानक इन पर ट्रांसफार्मर गिर गया। हजारों लोग आते हैं यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके कोई नट बोल्ट जो है वो लूज हुए हैं, यहाँ टूट गए हैं, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो नीचे आ गया है और ये बीबी यहाँ से गुजर रही थी, यहाँ नीचे नहीं खड़ी थी। इचरा मार्केट ताजर रहनुमाओं का कहना है कि लेस्को हुकाम की नाअहली की वजह से ट्रांसफार्मर गिरा। पुल पर ट्रांसफार्मर नस्ब है जिनकी हालत काफी पुरानी है और इनकी मरम्मत भी नहीं की जाती। मुतलका महकमों ने शिकायत को नजरअंदाज किया। बिला आखिर बड़ा हादसा पेश आया। ट्रांसफार्मर जो गिरा है ना, जिस स्टाइल से गिरा है, एक नट टूटा है, उसकी वजह से ये पुराना नट था। एक औरत है बेचारी वो फोत हो गई है, एक बच्ची है जिसकी बाजू टूट गई है, वो मुद्दई बनेंगे वापटा के खिलाफ। अल्लाह की तरफ से आई कुदरत तो हम लोग इसको कहेंगे, लेकिन इसके अंदर किसी तरह से शामिल इनकी भी, हमारी नहली अपनी भी शामिल है। इचरा बाजार में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकया के बाद खौफ की लहर दौड़ चुकी है। कैमरामैन साजिद सईद के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। बेहलम में भी सर्दी की आमद के साथ ही खुशमेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। खुशमेवाजात बेचने वालों ने शहर के मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल सजा लिए हैं। इसी हवाले से देखते हैं जहलम से नुमाइंदा GTV न्यूज़ मिर्जा जवेर इकबाल की रिपोर्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सर्दी की आमद है और जो है ड्राई फ्रूट की कीमतें हैं वो भी बेतहाशा इसमें इजाफा हो चुका है। काजू, बादाम, गिरी वगैरह जो सी हैं वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो सी गिरी है बादाम वो पिछले साल उसका रेट 1800 था, अब उसका रेट 2200 हो चुका है। इस तरह जो सा काजू पिस्ता इसके भी रेट इस कदर बढ़ चुके हैं। हमारे इधर से कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। जी बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बादाम जो पिछले साल 1800 था, इस पर 2200 रुपये रेट जा रहा है इसका। पिस्ता जो 2200 था इस साल 2400 रुपये है और काजू जो है उसका 2800 रेट जा रहा है, 2600 उसका रेट था।
जी जैसे कि इन शहरी का कहना है कि काजू का जो सा रेट है वो 250 हो चुका है और पिस्ते का रेट है वो 2400 हो चुका है। पिछले साल 2000 रुपया था। और यहाँ पे हमने देखा है कि ड्राई फ्रूट की शॉप है, इस तरह की ख़रीदारी नहीं है जो सी ख़रीदारी पिछले साल थी। यहाँ पे अभी तो सर्दी की आमद है लेकिन ड्राई फ्रूट की जो कीमतें हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर होती दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे जो शहरी हैं यही मुतालबा कर रहे हैं कि ड्राई फ्रूट की कीमतों को भी कम किया जाए। जी फौजदार में लेवीज फोर्स ने कार्रवाई की है। गासल्टी चेक पोस्ट पर गाड़ी से मुख्तलिफ इकसाम की 42 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है। मजीद इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी कार्रवाई जो है डिप्टी कमिश्नर फौजदार और असिस्टेंट कमिश्नर नाल की हिदायत पर की गई है। कार्रवाई के दौरान जो है एक गाड़ी से 42 किलोग्राम मुख्तलिफ किस्म की मंशियात जो है बरामद की गई है। इस मंशियात में जो है 12 किलो चरस शामिल है, 19 किलो शीशा और 5 किलो क्रिस्टल जबकि 6 किलो हेरोइन बरामद है। इस कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान के नाम जो है सईद अहमद बताया जा रहा है और दूसरा जो मुल्जिम है उसका नाम खुदाई नजर बताया जा रहा है। दोनों मुल्जिमान को जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया है जबकि गाड़ी जो है वो भी कब्जे में ले ली गई है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है जबकि डिप्टी कमिश्नर फौजदार का कहना है कि किसी भी शख्स को जो है मंशियात की स्मगलिंग या शहर में जो है वो दाखिले पर पाबंदी आयद है। इसके खिलाफ जो है हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं कि इनकी रोकथाम की जाए और बर वक्त जो है कार्रवाई करके न सिर्फ ये कि मंशियात जो है वो कब्जे में ली जाए बल्कि मुल्जिमान को भी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तमाम वज़रा के बैरून मुमालिक सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। काबीना इजलास के दौरान इमरान खान ने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस से मुतालिक रहनुमाओं के बयानात का भी सख्त नोटिस लिया और कहा कि कुछ रहनुमा बगैर बताए कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार को एक जानिब तो अपोजिशन ने तंग कर रखा है तो दूसरी जानिब अपने वज़रा भी बाज नहीं आते। ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली अमीन असलम का वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल से मुबैना झगड़ा हो या लंदन में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पार्टी क़यादत से शिकवा किया और कहा कि उन्हें गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी। पार्टी ने उन्हें ओहदा देकर साइडलाइन कर दिया। वजह कुछ भी हो, वजीर आजम ने वज़रा के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी। आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने बड़ा फैसला सुनाया और तमाम वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पेशगी इत्तला के बगैर कोई वज़ीर बैरून मुल्क नहीं जाएगा। उन्होंने आइंदा 3 माह अहम करार देते हुए वज़रा को बैरून मुल्क जाने से मना कर दिया। वज़ीर आज़म ने ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली और मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली के बयानात का भी सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस पर मुतनाज़ा बयानात देने वालों को शट अप कॉल दी और कहा कि कुछ रहनुमा बगैर बताए कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच गए। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने गैस के बहरान का भी नोटिस लिया। उनका कहना था कि मुल्क में गैस के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, ऐसे में कुदरती गैस को ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती गैस पर घरेलू सार्फिन का पहला हक है। पेशावर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का धुआंधार खिताब। बोले, सिलेक्टेड हुकूमत हर तरफ से हमला आवर है। खुदकुशी की बातें करने वाले ने आवाम को गुर्बत में मजीद धकेल दिया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला कलभूषण को NRO देने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड चोर हैं। इमरान ने वादा किया था कि IMF के पास जाने से पहले वो खुदकुशी कर देगा, मगर खुदकुशी करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत में धकेल दिया है। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश में है। NRO चीखने वाला इमरान भारतीय जासूस को NRO देने की कोशिश कर रहा है। वो जो चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, जो अदालत
पे हमें कोई खुशी नहीं हो रहा है कि आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी। अवाम परेशान हैं, रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने IMF मुआहदे से महंगाई के नए सैलाब के खदशे का भी इजहार कर दिया। हुकूमत हर मामले पर नाकाम हो चुकी है और मुल्क के अवाम उस महंगाई का शिकार, उस नलायकी का शिकार हैं, उस करप्शन के शिकार हैं जो इस हुकूमत का खासा है। ये आज मुल्क के हालात हैं, अवाम परेशान है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जिस तरह चीनी जब कमीशन बना था तो 53 रुपए की थी और वहाँ से 150 तक गई। IMF का वायदा जो हुआ है उससे महंगाई का एक सैलाब और आएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक हुकूमती दबाव मुस्तरद कर दिया। कहा यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जिस पर कोई दबाव कबूल करें। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, अपना आईनी काम करने की सलाहियत रखते हैं, किसी से मरूब नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की खरीदारी पर 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा EVM से मुतालिक टेंडर्स संजीदा तरीन मामला है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इदारे पर टेंडर्स करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। इदारा हर किस्म का दबाव मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन अपने दायरेकार के मुताबिक ही उमूर अंजाम देगा। EVM मशीन और इससे जुड़े इशूज पर 3 कमेटियां तश्कील दे चुके हैं। ये कमेटियां 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद हैं। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जिस पर कोई दबाव कबूल करें। मीडिया के जरिए दबाव या बयानात से मरऊब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वफाकी काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात ना करवाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को फंड जारी ना करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ इसी सूरत इलेक्शन के लिए फंड जारी करेगी। तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर होंगे। लाहौर में वीडियोज़ आई हैं जिसमें वोट खरीदे जा रहे हैं, उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है और हम समझते हैं कि अगर सेनेट के इंतखाबात में जिस तरह से खरीदारियां हुई वोट की, अगर उस वक्त इसके ऊपर तेजी से अमल किया जाता तो आज इन इंतखाबात में ये सूरत हाल नजर ना आती। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था, ये बुनियादी तौर के ऊपर जब सिंध हुकूमत ने क्रशिंग सीजन को डिले किया उसकी वजह से जो है वो हमें एक इजाफा देखने में आया था। चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करें। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कराची किंग्स का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम का कहना है कि कराची किंग्स मेरे लिए फैमिली की तरह है। पिछले 5 साल से कराची किंग्स के लिए खेल रहा हूं। सलमान इकबाल और कराची किंग्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि कप्तानी के लिए मुझ पर भरोसा किया। और जिस तरह मैं पिछले 5 साल से वहीं से खेल रहा हूँ और इस साल कराची किंग्स और सलमान इकबाल ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कप्तानी की, तो कोशिश यही करूँगा कि 100% दूँ। आगे बढ़कर आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले इरफान महर सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी थे। मुलजिमान ने ड्राइविंग साइड से इरफान महर पर गोलियां चलाई। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी वजी बताइएगा। बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल जो है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में जो है ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें जो है इरफान महर जो उसको बताया जाता है उसको जो है फायरिंग करके जो जाबाज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो CCTV फुटेज हासिल की गई है उसमें जो है देखा जा रहा है कि काली रंग की जो गाड़ी है उसमें वकील जो अपने बच्चों को घर से ले जाकर जो स्कूल छोड़ने जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्ला नामालूम अफराद है और उसमें जो है फायरिंग कर दी। पुलिस की मदद से जो है
बताया जा रहा है कि मुल्जिमान ने जो है तकरीबन 3 से 4 जो है फायरिंग की, जिसको जो है शनाख्ता बनाया गया है वकील को। और ताहम जो पुलिस हुकाम है उनकी तरफ से दावा की जा रहा है कि जो फायरिंग का वाक़या है वो जाती दुश्मनी की जगह शनाख्ता मालूम होता है, जबकि वाक़ये के मुतालिक जो है मज़ीद जो है तहकीकात की जा रही है। वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फिजा ने वादी स्वात के हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया। दरख्तों से पत्ते सूख कर गिरने के मनाजिर सयाहों को हैरान कर रहे हैं। सलाउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। बुलंद पहाड़ों, ठंडे पानी और हसीन अबशारों की वादी सवात का हर मौसम सुहाना है, लेकिन आजकल वादी में पतझड़ का मौसम है। रंग बदलते पत्ते जब दरख्तों से गिरते हैं तो एक अलग सा समा होता है। खज़ां के मौसम में सवात की वादी खामोश हो जाती है और सयाहों का रश भी मान पड़ जाता है, लेकिन वादी की खूबसूरती को जड़ते रंग बरंगे पत्ते और भी हसीन बनाते हैं। सूरज की किरणों में चमकते पत्ते जब गिरते हैं तो ये मनाजिर दिल को लुभा लेते हैं। यूं तो सवात का हर मौसम अपना रंग पेश करता है, लेकिन मौसमी खज़ां में ये मनाजिर दिलकशी के बाइस बन जाते हैं। सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़, सवात। बड़े सग़ीर पाक व हिंद की फिल्मी सनत को लासवाल गीतों से नवाजने वाले मायनाज मौसीकार निसार बज़मी का आज 97वां यौम पैदाइश है। उनके तरतीब दिए हुए गीत आज भी मकबूल हैं। मायनाज मौसीकार निसार बज़मी ने 40 से ज़ायद भारतीय और 64 पाकिस्तानी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। भारत में भी उनका सितारा उरूज पर था, लेकिन वो 1960 में पाकिस्तान चले आए। उनकी सहरंगेज़ धुनों पर मलिका तरन्नुम नूरजहां, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन और पहले पाकिस्तानी पॉप सिंगर अहमद रुश्दी जैसे अजीम गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। निसार बज़मी को उनकी फ़नी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई दीगर अवार्ड्स से नवाजा गया। अजीम शख्सियत के मालिक निसार बज़मी 22 मार्च 2007 को खालिक हकीकी से जा मिले। निसार बज़मी अब हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।